टाइप 3 में चौथा का तीसरा प्रश्न, ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाए, जबकि दूसरा प्रश्न ए बी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण बी 120 डिग्री और कोण से 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलें इसका भी हम लोग सबसे पहले रफ वर्क करके ये अनुमान लगा लेते हैं कौन भुजा कितनी लेनी है, कौन कोण कितना कोण बनाना है। तो यह भी उसी तरह का प्रश्न जैसा हमने पहला बनाया, इसमें भी 2 कोण बनाना है और बाकी भुजा को उसी तरह खींचना है। रफ वर्क में हम लोग सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाएंगे। सपोज दैट इस तरह का चतुर्भुज रहे, इसलिए कि हम इसका रफ वर्क कर रहे हैं। ये 5.5 सेंटीमीटर का बीसी है और 5 सेंटीमीटर का सीडी है। ये भुजा हमको नहीं मालूम है, ये 3.6 सेंटीमीटर का है। ए बी यह कोण हमको 60 डिग्री का बनाना है और यह कोण भी हमको 120 डिग्री का बनाना है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन हमें करना है। सबसे पहले यहाँ हम लोग BC रेखा 5.5 सेंटीमीटर इंच के माध्यम से लेते हैं। तो हमने इस तरह इंच को रखा और इसमें हम लोग 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। तो यहाँ से हम ,5 सेंटीमीटर हमारा ये रेखाखंड हुआ। इस तरह हमने एक रेखाखंड लिया 5.5 सेंटीमीटर का, इसका नाम हमने BC रखा। इसका दूरी हमने 5.5 सेंटीमीटर लिया था। अब हम C बिंदु पर 60 डिग्री का कोण और B बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हमने यहाँ से 60 डिग्री का कोण चाप किसी भी चाप से लेके बना सकते हैं। हमने एक चाप लिया, एक बार काटने के बाद हमारा 60 डिग्री का कोण बनता है। इसी तरह यहाँ से भी हम लोग B बिंदु से भी हम लोग 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमें इसी चाप से 2 बार काटना पड़ता है। एक बार काटे तो हमारा 60 डिग्री का कोण बना, दूसरी बार इसे हम लिया तब 120 डिग्री का कोण बना। अब हम लोग यहाँ से इस बिंदु को मिला देंगे, इंच के माध्यम से हम यहाँ से इस बिंदु को इस तरह मिला देते हैं। उसी तरह यहाँ से भी हम लोग 120 डिग्री बनाए हैं, वहाँ से भी हम लोग इस तरह इसे मिला देते हैं। ये हमारा 60 डिग्री का कोण बना। कोण C हम 60 डिग्री बनाना चाह रहे थे, कोण B 120 डिग्री। अब इस भुजा का नाम X रख दिया और इसका नाम Y रख दिया, यानी इस रेखा का CX और BY। इसके बाद C बिंदु से
हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे सी को केंद्र मानकर। तो 5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आ रहा है। यहाँ से हम इसका माप करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर हो गए। इस तरह हम इसका एक चाप लेकर इसे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का चाप से इसे हमने डिवाइड किया। इसी प्रकार बी को केंद्र मानकर हम 3.6 सेंटीमीटर का एक दूसरा चाप लेंगे। यहाँ हमने 3.5 के बाद एक पॉइंट 3.6 हो गए। तो यहाँ हम चाप को छोटा करते हुए 3.6 पर रखकर इसे हम इस तरह 3.6 लिया और यहाँ से इसे हम चाप से इसे काट दिए। ये दोनों बिंदु को हमने ए और डी नाम रखा। ये ए हो गया जो कटान बिंदु वाला बिंदु आया, और ये हमारा डी हो गया। अब हम ए और डी को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ हमने ए और डी को इस तरह इंच रखते हुए मिला देंगे। इस प्रकार हमारा ये चतुर्भुज तैयार है। अब इसकी भुजा की लंबाई लिख देंगे। ये 5 सेंटीमीटर, ये 3.6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा ये चतुर्भुज अब तैयार है। अब रचना के चरण को आगे लिख देंगे। अब रचना के चरण को हम लोग इस प्रकार लिख देंगे। पहला BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया। BC बिंदु B पर कोण B बराबर 120 डिग्री का कोण बनाया तथा बिंदु C पर 60 डिग्री का कोण बनाया। बिंदु B को केंद्र मानकर 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लिया जो BY रेखा को A पर काटता है। यहाँ से हमने 3.6 सेंटीमीटर का चाप लिया था जो BY रेखा को A पर काटा। उसी प्रकार C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया जो CX रेखा को D पर काटता है। C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लिया। ये हमारा CX रेखा है। ये रेखा आगे बढ़ेंगे। ये CX रेखा है ना, जिसको हम D पर काटते हैं। ये बिंदु D मिलता है। इस प्रकार हमारा ये ABCD का अभिष्ट चतुर्भुज बना। इस तरह हम रचना के चरण को लिख सकते हैं। इस प्रकार इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। चौथा का तीसरा प्रश्न, ABCD एक चतुर्भुज बनाया है जबकि AB बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 डिग्री और कोण C 90 डिग्री का बनाना है हमें। यह बड़े चाप का प्रश्न किंतु उसी तरह का प्रश्न। दो कोण दिया हुआ है ना, इसमें भी हम लोग दो कोण 45 डिग्री और 90 डिग्री का बनाएंगे। तो चलें इसका भी हम लोग पहले रफ वर्क के द्वारा अनुमान लगा लेते हैं। कौन भुजा कितनी रखनी है, कौन कोण कितना बनाना है। मान लिया हमारे पास रफ वर्क के लिए इस तरह का चतुर्भुज बनाना है। ये मान लिया 7 सेंटीमीटर का CD लिया हमने। यहाँ पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये 90 डिग्री का कोण है। ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड लेना है। यहाँ पर हम लोग इसका नाम B रखेंगे। यहाँ से मान लिया हम लोग 9 सेंटीमीटर, ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ से हम लोग 9 सेंटीमीटर का एक दूसरा रेखाखंड लेंगे। सपोज दैट यहाँ गया और इसे हम यहाँ से इस तरह मिला देंगे। ये हमारा A भुजा हो जाएगा, AB, AD। ये भुजा हमको मालूम नहीं है
इस प्रकार का फिगर हमें चित्र कंस्ट्रक्शन करना है। तो चलें इसका भी हम लोग उसी तरह लंबाई के अनुसार काम करेंगे। इसलिए कि CD हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम CD 7 सेंटीमीटर नीचे लेंगे, कारण कि यह हमारा माप थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो हमने यहाँ CD 7 सेंटीमीटर इस तरह खींच लेंगे। ये हमारा 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड हुआ। अब यहाँ हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। हमने एक चाप लिया और 90 डिग्री का कोण हम इस तरह बना सकते हैं। एक बार काटने पर 60 डिग्री का कोण बनता है और दूसरी बार काटने पर 120 डिग्री का कोण बनेंगे, जैसा कि हम लोग बनाते आ रहे हैं। हमने एक बार काटा तो ये 60 डिग्री और दूसरा बार काटा 120 डिग्री हो गए। अब यहाँ से हम लोग इधर लेंगे और यहाँ से हम लोग इस तरह लेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेंगे। अब हम इसे इस तरह मिला देंगे। ये जो हमने बनाया ये 90 डिग्री का कोण बना। अब इस भुजा का नाम हम लोग CD रख देंगे, जो कि 7 सेंटीमीटर का लिया था। अब हम C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। तो C को केंद्र माना और 5 सेंटीमीटर इस तरह इंच रखते हुए हम इसे चाप को आगे बढ़ाते हुए इस तरह माप करेंगे। ये हमारा 5 सेंटीमीटर का चाप हो गया। यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का चाप से इसे डिवाइड करेंगे। इस बिंदु का नाम हम B रखेंगे। ये हमारा B बिंदु हो गया। अब हम B बिंदु पर 45 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए भी हमें 90 डिग्री का कोण बनाना आवश्यक है। तो हम इस तरह 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए थोड़ा सा इस तरह हम फिगर को कर दिए और यहाँ से हम एक चाप लेंगे इस तरह। ये हम 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो एक चाप से हम इसे इस तरह पहले 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। यहाँ से हमने इस तरह काटा, यहाँ से हमने इस तरह काटा और यहाँ से हम इस तरह लेंगे और यहाँ से हम इसे इस तरह डिवाइड करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन चुके हैं, जो कि हमें बनाना नहीं है, लेकिन इसका बिना बनाए हम 45 डिग्री का कोण बना नहीं सकते हैं। तो इस तरह हम इसे सिर्फ समझने के लिए आपके लिए इस तरह हम ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। और इसे डिवाइड करेंगे तो हम डिवाइड इधर करेंगे, इसलिए कि हम इस साइड बनाना चाह रहे हैं। भुजा हमारा 9 सेंटीमीटर है, जो कि लंबाई में इधर जाएंगे तब हम बना सकते हैं। इधर बनाने से हमारा कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगा। हम यहाँ से इस साइड भी 45 डिग्री बना सकते हैं।
जिसे हम माप कर आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ये हमारा 45 डिग्री का कोण बन रहा है। हम यहाँ इस तरह इसे आगे बढ़ाते हुए इसका नाम हम लोग BX रख देंगे। इस भुजा का नाम BX। अब यहाँ से हम लोग पहले इंच से चांद से माप लेते हैं कि हम ये 45 डिग्री का कोण बनाए हैं या नहीं। हम इस तरह रेखा खंड पर रखेंगे। यहाँ हम लोग B बिंदु को केंद्र मानकर पुनः हम इसे दोहरा देते हैं, कारण कि हमारा कंस्ट्रक्शन यहाँ 45 डिग्री का कोण गलत बन रहा था। एक चाप इस तरह का लिया, इसे हमने इस साइड हमको बनाना है, इस साइड हमको बनाना है 45 डिग्री इधर हम बना रहे थे उस समय। हम यहाँ से इसको पहले 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इधर से हम काटेंगे। एक बार काटा, दूसरा बार काटा, यहाँ भी हमने इस तरह काटा और यहाँ से इसे हम पुनः दोबारा इस तरह काटे। अब यहाँ से हम लोग एक फॉल्स रेखा लेंगे जो कि 90 डिग्री का होगा। इसे हमें बनाना नहीं था, लेकिन हम इसे बनाएंगे तभी 45 डिग्री का कोण बना सकते हैं। इस तरह हम इसे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम इसी चाप से यहाँ से दूसरा चाप इधर लेंगे और एक चाप यहाँ से हम इसको इस तरह डिवाइड करेंगे। ये हमारा 45 डिग्री का कोण बन चुका है ना। अब इसे हम इस तरह मिला सकते हैं। इंच को रखेंगे और एक रेखा इस तरह हम रखकर इसे मिला देंगे। ये हमारा विपरीत दिशा में 45 का कोण बन चुका है, जिसे हम इस तरह ये कोण जो बना 45 डिग्री का कोण बना। अब हम एक चाप लेते हैं 9 सेंटीमीटर का, इसलिए कि इस भुजा का नाम हम BX रख देंगे। ये बहुत लंबी भुजा जा रहा है हमारा, इसलिए इसका नाम हम लोग BX लिख दिए और इस पर हम लोग 9 सेंटीमीटर का एक दूसरा चाप खींचेंगे। ये 9 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से लिए और इसे हम 9 सेंटीमीटर नाप लेंगे, इसलिए कि ये थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। और यहाँ से हम इसे डिवाइड कर देंगे। ये हमारा 9 सेंटीमीटर हो गया। ये X है, आगे बढ़ेगा ये रेखा तो X है। अब हम यहाँ से इसे मिला देते हैं। ये अपने आप हमारा ये रेखा बन गया। इस तरह ये फिगर हमारा बन रहा है। अब हम इसके भुजा की लंबाई को लिख देंगे। ये 9 सेंटीमीटर है और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। BC भुजा 5 सेंटीमीटर। ये कोण B है तो 45 डिग्री का है। इस तरह हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस प्रकार अब इसका रचना के चरण को लिख देंगे। अब रचना के चरण को हम इस प्रकार लिख देंगे। CD बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। CD हमने
यहाँ लिया था 7 सेंटीमीटर का, और सी बिंदु पर कोण सी बिंदु पर कोण सी बराबर 90 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ हमने 90 डिग्री का कोण बनाया था। सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया। सी को केंद्र मानकर हमने यहाँ 5 सेंटीमीटर का चाप लिया था, जो यहाँ कटा था। इसका नाम हम लोग बी रखे थे, है ना। अब बिंदु बी पर पुनः बिंदु बी पर कोण बी बराबर 45 का कोण बनाया और बी को केंद्र मानकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लिया, जो बी एक्स रेखा को ए पर काटता है ना। यहाँ से हम लोग 45 का कोण बनाए थे और यहाँ से 9 सेंटीमीटर के चाप से ये एक्स रेखा है, बी एक्स रेखा है, इसको ए बिंदु पर इसे विभाज्य किया, काटा। अब इसका नाम हम लोग ए तो रख दिए है। अब ए और डी को मिलाया। अब यहाँ ए है, ये रेखा ए है और यहाँ लास्ट में यहाँ डी है, ये दोनों को मिला दिया। इस प्रकार हमारा ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज बना, जो कि माप थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर कंप्लीट नहीं आ रहे हैं, इसे इसे हम लोग इस तरह समझेंगे। तो ये हमारा ये चौथा का तीसरा प्रश्न का कंस्ट्रक्शन बन चुका है।